Morning class. Open your SST book, lesson number 19, enriching our thoughts. So we have completed two parts of this lesson till now, and our new topic of this lesson is scientists. हमने अभी तक इस लेसन के टू पार्ट्स कवर किए हैं, जिनमें हमने रिलीजियस टीचर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में रीड किया था, राइट. रिलीजियस टीचर्स में हमने बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में रीड किया एंड उनकी होली बुक्स, वेरियस रिलीजन्स एंड देयर फाउंडर्स, इन सब के बारे में हमने इस टॉपिक में रीड किया था, राइट. कौन सा रिलीजन कौन सा मैसेज देता है, क्या सीख देता है, क्या उनकी प्रीचिंग्स हैं, उनके बारे में रीड किया था, राइट. Then we have also read about social reformers, in which we have read about Raja Ram Mohan Roy, Kabir, Sir Syed Ahmad Khan, etc. राइट. हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि इन सोशल रिफॉर्मर्स ने कैसे सोसाइटी में जो सोशल एविल्स थे, प्रैक्टिस हो रहे थे, उनको बंद किया, कैसे लोगों की जो सोच थी उसको बदला, ठीक, और सोसाइटी को बेटर बनाने की तरफ काम किया, राइट. सो नाउ आर टुडेज न्यू टॉपिक इज साइंटिस्ट. जैसे सोशल जो टीचर्स हैं वो रिलीजन को बेस बनाकर या अपनी रिलीजियस नॉलेज के बेस पर लोगों को बेटर ह्यूमन बनाने की शिक्षा देते हैं, प्रीचिंग देते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स सोसाइटी में चेंज लाते हैं, राइट. ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, लोगों की जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ही बहुत सारे रिसर्च की है, ठीक है, जिससे क्या साइंस में डेवलपमेंट हुआ है. साइंस से डेवलपमेंट की वजह से ही आज जो हम लोग हैं, जो इवन आपका बेस्ट एग्जांपल, आप मोबाइल में जो क्लासेस ले पा रहे हैं, ये सब साइंस की ही वजह से है. साइंस में जो डे टू डे न्यू इन्वेंशंस हुए, ठीक है, रिसर्च हुई, उससे आज का जो वर्ल्ड है वो हमारा बहुत चेंज हो चुका है, ठीक. अगर आप एंशियंट टाइम में देखेंगे इंडिया कैसा था और अब में देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक. रीज़न क्या है? साइंस. तो साइंटिस्ट्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पेज नंबर 103. साइंटिस्ट्स. एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स and science were highly developed even during the ancient times in India. इंडिया में एंशियंट टाइम्स से ही एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है. न्यू जो इन्वेंशंस एंड रिसर्च हुई उनसे फिर आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी डेवलप्ड साइंस, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी इंडिया में पहले से थी. द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड. ये जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आप मैथ्स में ज़ीरो लिखते हैं, ये ज़ीरो इंडिया ने ही दिया था, ठीक. अगर आप सोचिए, अगर नंबर्स में ज़ीरो ही ना होता तो 9 के बाद काउंटिंग्स ही नहीं हो पाती, या फिर 19 के बाद क्या लिखते हैं आप. तो ज़ीरो बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी नंबर के अगर आगे ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहती है, वो 1 रहेगा, लेकिन उस नंबर के पीछे ज़ीरो लगाएंगे, मतलब उसके सामने ज़ीरो लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा. तो एक ज़ीरो के पोजीशन से उस नंबर की वैल्यू चेंज हो गई. तो आप समझिए ज़ीरो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर ज़ीरो आप यहाँ लिखेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ज़ीरो आप यहाँ लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, एक और ज़ीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा, एक और ज़ीरो लगाएंगे 1000 हो जाएगा. तो एक ज़ीरो की बहुत वैल्यू है मैथ्स में, ठीक. सो ये जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का ही गिफ्ट है वर्ल्ड को. The numbers from 1 to 10 and decimal system was created by Indians. इसके अलावा जो numbers हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक, और जो डेसिमल सिस्टम है वो भी इंडिया में ही क्रिएट किया गया था. तो आप देखिए कि काउंटिंग 0 से लेके 1 to 10 काउंटिंग ही इंडिया से स्टार्ट हुई. अगर काउंटिंग्स ही ना होती, मैथ्स ना होती, राइट. आर्यभट्टा एंड वरामिहिरा व ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स. जो आर्यभट्ट थे, ये आर्यभट्ट की पिक्चर है, ठीक, और वरामिहिरा
ये क्या थे? ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो ये प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। चरका एंड सुश्रुता व ग्रेट फिजिशियंस। जो चरक थे और सुश्रुत थे, ये कौन थे? ग्रेट फिजिशियंस थे। द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द मुगल्स एंड तुर्क्स, ठीक है। जो ये यूनानी सिस्टम है मेडिसिन का, ये किसने पॉपुलराइज किया था, मतलब किसने फेमस किया था? मुगल्स ने और तुर्क्स ने, ठीक। ऐसा माना जाता है, और ऐसा मुझे नहीं पता कितना ये प्रूव्ड है कि ये जो बात है ये कितनी सच है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि ये जो इंडिया में एंशियंट टाइम से जो फिजिशियंस रहे हैं, आप सोचिए जिस टाइम पे इतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते थे या कुछ भी नहीं होता था, उस टाइम लोग सर्जरी कर दिया कर देते थे। इंडिया में फिजिशियंस जो हैं वो सर्जरी कर दिया करते थे। तो आप सोचिए जब इतनी साइंस नहीं थी डेवलप्ड, ठीक, इतने कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो सर्जरी कैसे पॉसिबल होती थी? लेकिन कर दिया करते थे, ठीक। और आयुर्वेद जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड था कि हर तरह की डिजीज़ को आयुर्वेद से ट्रीट कर दिया जाता था, ठीक। तो इंडिया में जो साइंस है, मैथ्स है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत ही, बिगनिंग ही कहाँ से हुई है? इंडिया से। अगर इंडियंस ना होते, इंडियंस की नॉलेज ना होती जो एंशियंट टाइम से इतनी डेवलप्ड है, तो शायद इतने चेंजेस वर्ल्ड लेवल पे ना हो पाते। Scientists like Dr. C.V. Raman, J.C. Bose, and Homi J. Bhabha have done research work for progress of science in our country. ये डॉक्टर सी.वी. रमन, जे.सी. बोस, होमी भाभा, ये क्या है? ये ग्रेट साइंटिस्ट है इंडिया के। इन्होंने हमारी कंट्री में बहुत क्या किया है? रिसर्च करके उसको डेवलप करने में, उसको प्रोग्रेस करने में, इंडिया की प्रोग्रेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। Now bits and bytes, our constitution was enforced on 26 January 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब इन्फोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नाउ किंग्स, जैसे हमारी कंट्री में रिलीजियस टीचर्स, सोशल रिफॉर्मर्स एंड साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है उसका, साइंटिफिक एस्पेक्ट हो सकता है, सोशल एस्पेक्ट हो सकता है। ऐसे ही किंग्स ने भी बहुत सारे काम किए, ठीक है, जिससे हमारी सोसाइटी में चेंज आया। जैसे there have been great kings in our country who have done remarkable work for the welfare of the country। हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे किंग्स भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए। अशोका द ग्रेट प्रीच नॉन वायलेंस। जो किंग अशोका थे, ये किंग अशोका की पिक्चर है, उन्होंने क्या उपदेश दिया? नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा का, नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा ना करने का मैसेज दिया। द बैटल ऑफ कलिंगा चेंज हिज लाइफ एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। जो किंग अशोका थे, वैसे वो स्टार्टिंग में वायलेंस में खूब बिलीव करते थे, वॉर करना, फिर दूसरी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करना, उस कंट्री को जीत लेना, इस तरीके का उनका जो किंग्स का काम हुआ करता था वो भी वही करते थे। लेकिन एक वॉर हुई कलिंग में, ठीक, जहाँ पर क्या हुआ? किंग अशोका जीत तो गए, जो वॉर थी वो जीत गए, लेकिन इतने सारे लोग उस वॉर में मारे गए, जिनको देख करके किंग अशोका बहुत ज़्यादा क्या हो गए? दुखी हो गए। जीतने के बाद भी, वॉर को जीतने के बाद भी उन्हें क्या दिखा कि मैं वॉर तो जीत गया, लेकिन ये जो इतने सारे लोग मरे हैं उनमें उनकी अपनी आर्मी के लोग भी थे, और जो जिनसे उनका वॉर हो रहा था वो भी थे। तो इतने सारे लोग मरे, सिर्फ एक वॉर को जीतने के लिए इतने सारे लोगों की डेथ हुई। तो इतनी आसपास दुख को देख करके और जो डेड बॉडीज थी उनको देख करके उनके मन में ये फीलिंग आई कि ये जो किया उन्होंने ये गलत था, वॉर करना गलत था, क्योंकि सिर्फ एक वॉर को जीतने के लिए कितने सारे लोगों को मरना पड़ा। इसमें किसी का कोई फादर होंगे, कोई ब्रदर होंगे, कोई फैमिली के कोई हेड ऑफ द फैमिली होंगे, तो उनकी फैमिलीज़ का आगे क्या होगा, ठीक।
तो उनका माइंड जो था वॉर को लेकर के, जो किंग्स का यूजुअली होता है, वो चेंज हुआ और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किंग अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने क्या अपना लिया? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जो नॉन वायलेंस पर फोकस करता है कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें ब्रदरहुड के साथ, लव एंड पीस के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक। और कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इस तरीके की जो टीचिंग्स है वो बुद्धिज़्म की है। तो जो किंग अशोका थे उन्होंने कलिंग वॉर के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध हु प्रीच लव एंड नॉन वायलेंस। फिर वो क्या बन गए? वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन गए किंग अशोका, जिन्होंने क्या सिखाया था? गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था? लव एंड नॉन वायलेंस का, प्रेम का और अहिंसा का, ठीक। ही गॉट हिज मैसेज engraved on pillars and installed throughout the country। फिर ये जो लव एंड नॉन वायलेंस का मैसेज था, ये किंग अशोका ने पिलर्स पे लिखवाया और फिर उसको हम इंडिया में जो कंट्री है हमारी, उसमें बहुत अलग अलग जगह पर उन पिलर्स को लगवाया, इंस्टॉल करवा दिया, ताकि लोगों को उनका ये मैसेज जो है लव या नॉन वायलेंस का जो मैसेज है वो दूर दूर तक बहुत सारे लोगों को पता चले और वो फिर उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक। ही ऑल्सो बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिर उनके उसके बाद क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था तो फिर वायलेंस तो वो करते ही नहीं थे, तो उन्होंने अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए, जैसे रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए। Another great king was Akbar, who was a Mughal emperor and a great lover of art, music and literature। जैसे अशोका द ग्रेट थे, ऐसे ही एक और ग्रेट किंग रहे इंडिया में, वो कौन थे? अकबर। वो थे मुगल एम्परर थे, ठीक है, जिनको क्या पसंद था? जिनको आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर का बहुत शौक था, ठीक। ही हैड मैनी लर्नड मैन इन हिज कोर्ट। और ये जो अकबर थे, इनके कोर्ट में, कोर्ट मतलब होता है दरबार, इनके दरबार में बहुत सारे ज्ञानी लोग हुआ करते थे, लर्नड मैन हुआ करते थे। ही बिल्ट मैनी रोड्स एंड सराइज, धर्मशालास फॉर हिज पीपल। जो अकबर थे उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनवाए, सराइज बनवाए और धर्मशालास बनवाई अपने लोगों के लिए। ये जो धर्मशालाज या सराइज होते हैं, ये क्या होते हैं? जिन लोगों के पास शेल्टर नहीं होता, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, वो इन सराइज या धर्मशालाज में रह सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली उनके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए। बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क ही वॉज कॉल्ड अकबर द ग्रेट। उनके इन्हीं अच्छे कामों की वजह से अकबर को, किंग अकबर को किस नाम से जाना जाने लगा? अकबर द ग्रेट के नाम से। ही फॉर्म्ड अ न्यू रिलीजन, दीन ई इलाही। उन्होंने एक नया धर्म भी शुरू किया था, दीन ए इलाही, विच वॉज द सिंथेसिस ऑफ मैनी रिलीजन्स। ये जो दिन ए इलाही था, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजन्स थे, उनकी जो अच्छी प्रीचिंग्स थी उनको अपनाया गया था, ठीक। All these reformers, scientists, rulers, social reformers have worked to abolish social evils, educate women and children in society। जितने भी social reformers, scientists, kings और जो हमारे रिलीजियस टीचर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा, इन सब ने क्या काम किया था? इन सभी का काम था हमारी सोसाइटी में जो सोशल इविल्स है उसको ख़त्म किया जाए, विमेन एंड चिल्ड्रन जो है सोसाइटी में उनको एजुकेट किया जाए और सोसाइटी को और बेटर बनाया जाए, ठीक।